जुपिटर के ट्रांजिट का इफेक्ट आप सबके लिए अप्रैल 2023 से लेके मई 2024 तक, इस पूरे टाइम के अंदर बृहस्पति का इफेक्ट आप पे क्या होगा, क्या कंडीशंस लेके आएगा, क्या सिचुएशंस लेके आएगा। और लेकिन ये पूरी प्रेडिक्शन मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रेडिक्शन के अंदर ना तो कोई टास्क है, ना प्रिकॉशंस, ना चैंटिंग। और वैसे जो पूरी कंप्लीट इन डेप्थ प्रेडिक्शन बृहस्पति के ट्रांजिट को लेके है कि बृहस्पति का इफेक्ट आपके लिए क्या होगा। इसको आप देख सकते हैं अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, इसको आप देख सकते हैं अपनी लगन राशि के मुताबिक। दोनों की तरह से इसको अप्लाई करके देखें। लेकिन इस पूरी प्रेडिक्शन के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग्स नहीं दी गई। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा prakash.com पे जाएं, तो वहां पे जाके आप अगर या तो आप ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले लें, तो उसमें पूरी प्रेडिक्शन जुपिटर की टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग, उसमें ये बताया जाता है पूरी प्रेडिक्शन के अंदर कि क्या कैसे बृहस्पति का इम्पैक्ट पॉजिटिव पे नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट बृहस्पति का आपके ऊपर क्या होगा, कौन से उपाय आपको करने चाहिए बृहस्पति को ठीक करने के लिए, कौन से मंत्र साधना का प्रयोग आपको करना चाहिए। वो आप ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें या आप हमारी डायमंड की सब्सक्रिप्शन लें। उसमें आपको कंप्लीट इन डेप्थ रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी, पूरे साल की भी रिपोर्ट मिलेगी डायमंड सब्सक्रिप्शन में, लेकिन 12 मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी मिलेंगी, वीडियो में भी होगी, रिटर्न में भी होगी। 52 वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी मिलेंगी, वीडियो में भी होगी, रिटर्न में भी होगी। या आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वन ऑफ ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें। तो उसमें अकेला बृहस्पति के पूरे टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग ही नहीं मिलेंगे, शनि के, राहु के, सबके मिलेंगे। ये नहीं कि आप बृहस्पति के, बाकी शनि, राहु के और लाइफ पे पूरे साल के पूरे उपाय भी आपको मिल जाएंगे। चॉइस आपकी। बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि के लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि के आपके 2 घरों का स्वामी है। कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए 11वें घर का मालिक है, इनकम के रिसोर्सेज का मालिक है, फ्लो ऑफ इनकम का दूसरे घर का मालिक है, फ्लो ऑफ इनकम, वेल्थ, एसेट, सेविंग। अगर आप कंसल्टेंट है तो बृहस्पति आपका, उसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। बृहस्पति के गोचर का फल बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नॉलेजिबिलिटी, आपकी जो प्रोफेशन का बेस, आपकी नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट है, तो बृहस्पति का जानना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए, ये आपकी रिप्रेजेंट करते, बृहस्पति वैसे रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल सेट, मैरिज, गेटिंग मैरिड। अगर शादी करवानी है, बृहस्पति की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं शादी होती। शादीशुदा जिंदगी, बच्चे की पैदाइश, ये बृहस्पति इसके लिए सबके लिए ये कारक है। और मोटा होना, बृहस्पति का इम्पैक्ट कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए, दोनों के लिए क्या 2023 के अंदर। बृहस्पति इस समय, अगर मैं कहूँ, बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 तक कुंभ राशि के लिए बृहस्पति ने दूसरे घर को छोड़ना है। इस समय जो चल रहा है 22 अप्रैल 2023 को लेके अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 5:14:20, क्योंकि मैं यूके में बेस्ड हूँ, यूके टाइम, ब्रिमिंगम टाइम को लेके मैं चला हूँ। तो ये 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:14:20 पे बृहस्पति ने मीन राशि को त्यागना है, मेरी मेष राशि में प्रवेश करना है और रहेगा मेष राशि में 1 मई 2024 तक। और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में, एक्वेरियस आपका राइजिंग साइन है, एक्वेरियस आपका मून साइन है। बृहस्पति आपके दूसरे घर को छोड़ेगा, तीसरे साइन में जाएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर थोड़ी बहुत रुकावटें ज़रूर होंगी। पैसों के लिए थोड़ा बहुत इतना अच्छा फेज नहीं है, हर काम में रुकावट होगी और कई बार बहुत एफर्ट किए भी होंगे तो फल नहीं मिलेगा। पैसे के नुकसान से बचे और आपको अपने पोजीशन को संभालने में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हर काम में अपोजिशन होगी, लोग आपका साथ कई बार नहीं भी देंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। लड़ाई झगड़ा बहुत हो सकता है लोगों के साथ इस टाइम के अंदर। दोस्त मित्र कई बार उनसे आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है, रिलेशनशिप डिसॉल्व हो सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को बीमारी से बचा के रखें। बहुत सारी हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा, दिमागी परेशानी बहुत होगी इस टाइम के अंदर। कोई वैल्यूबल आइटम आपकी चोरी ना हो जाए। बहुत सारे अच्छे काम भी करेंगे और
जहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बृहस्पति तीसरे घर में आना, इसने आपकी मैरिज विंडो खोल देनी है, और मैरिज विंडो आपकी खुल जाएगी पूरे 22 अप्रैल 2023 से लेके मई 2024 तक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की विंडो खुलेगी। 22 अप्रैल 2023 से लेके ये 1 मई 2024 तक शादीशुदा ज़िंदगी की विंडो आपकी खुल जाएगी। तो ये बात आप समझे कि ये टाइम पीरियड भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस टाइम के अंदर मेरा मानना है कि ये टाइम पीरियड अपने आप में बहुत यूनिक है। इसको आप इसके बारे बिना सोच ही नहीं सकते। और बृहस्पति का तीसरे भाव में आना, इस टाइम के अंदर आपके दुनिया के साथ कांटेक्ट डेवलप इसने करने हैं। भाग दौड़ बहुत होगी, आप अपनी सोच को बड़ा एक्सपैंड करेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस पहले से बढ़ेगी। बृहस्पति तीसरे भाव में आना, इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड है बहुत यूनिक है, और कई चीज़ों पे इसका बड़ी इसकी पकड़ भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, बहुत पकड़ है, और कई जगहों पे इसको आपको सोच के चलना पड़ेगा। बृहस्पति का तीसरे भाव में आना एक मॉडर्न अप्रोच जो ज्योतिष की है वो मैं आपको सामने रखता हूँ। बृहस्पति तीसरे भाव में आना, इसने आपको आपकी सोच को बड़ा करना है, इसने आपके ज्ञान को अपग्रेड करना है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा आपको अपने आप को पढ़ने लिखने के लिए। आपकी कम्युनिकेशन दुनिया के साथ बदल जाएगी अच्छे के लिए, और आप बहुत यूनिकली लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे, और आपके जो भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप उसमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी, और इस समय भाई बहन ही आपकी मदद भी करने को तैयार होंगे। बृहस्पति तीसरे भाव में आना, ये बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी होगी। पुरानी सोच को आप अपग्रेड कर लेंगे, नई सोच में तब्दील करेंगे। आपका जो सोचने का रवैया है, सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, एटीट्यूड में तब्दीली होगी, और अब आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मीन नहीं होंगे, जनरस होंगे, और दूसरों को टॉलरेट भी करेंगे। अगर कोई डिफरेंस ओपिनियन होगा डजंट मैटर, यहाँ पे प्रेजुडिस एटीट्यूड लेके चलेंगे। इस टाइम के अंदर आप अपने एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करेंगे, बहुत सारी पुरानी जो लिमिटेशन को रियलाइज़ करेंगे, और इस टाइम के अंदर अपने आप पे भी थोड़ी लगाम लगाएंगे। ये टाइम पीरियड आपको कई चीज़ों के बारे में जानकारी देगा, और ये टाइम पीरियड हर चीज़ में एक्सट्रीम ना लेके जाए, ओवर कमिट ना करें, कम्युनिकेशन पहले से बेहतर होगी। इस टाइम के अंदर आप बहुत सारी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, बड़े फ्रैंक भी होंगे, बड़े विलिंग भी होंगे दूसरों की मदद करने के लिए, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करेंगे आगे जाने के लिए। लेकिन इस समय कुछ ऐसी अलामतें हैं, इससे इन हरकतों से पता चल जाएगा बृहस्पति की पोजीशन पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये हरकतें आपके सामने आ जाएं तो आपको पता है कि बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा उपाय पद्धति से। पहली बात, अगर आपका 10वां भाव खाली हो, वहाँ को ग्रह ना हो, तब भी कहेंगे बृहस्पति सिचुएशन तब भी क्वेश्चन मार्क होगी। दूसरा, चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाए, तब भी कहेंगे बृहस्पति पॉजिटिव नहीं है। शनि की पोजीशन चौथे भाव में, जो शनि चौथे भाव में इस समय नहीं है, लेकिन अगर शनि चौथे भाव में आ जाए बृहस्पति पॉजिटिव नहीं है। और चीटिंग, डिसेप्शन, थेफ्ट से नुकसान आपका हो गया हो, तब भी कहेंगे बृहस्पति नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। फाउल और बैड कंपनी में आप बैठ गए हैं और उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं है। फाइनेंशियली बड़े टाइट है, दुनियावी तौर पे बेइज्जती हो गई आपकी, तब भी कहेंगे बड़ी बेइज्जती होगी, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं है। तब ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है। पहला उपाय, और आई एम श्योर इस बृहस्पति की इस गोचर के फल को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, तो बेल दबाना ना भूलें। और अब हमारे अगर YouTube के सब्सक्राइबर बनते हैं तो और भी अच्छा, बहुत सारा कंटेंट हम आपसे शेयर करेंगे, आगे जाके भी, अभी भी शेयर कर रहे हैं। और अगर आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बनते हैं तो सबसे बड़ा एक कंटेंट ये भी होता है जो एवरी वीक आप हमारे लाइव शो के अंदर, जो 3 लाइव शो एवरी वीक होते हैं, फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे यूके टाइमिंग 12 से 2 यूके टाइमिंग, दोपहर 12 से 2, दोपहर 12 बजे 2 बजे। संडे भी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यूके टाइमिंग, और संडे दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आप लाइव शो में आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब, बेस होगा आपका बर्थ चार्ट, बताना होगा आपको आपका नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बने, आप वेबसाइट पे जाके डायमंड से सब्सक्रिप्शन मिले, ताकि पूरा साल आपको पूरी सपोर्ट दी जाए।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। विश यू ऑल द बेस्ट इन एवरी वे।